महिला का शोषण करना नहीं चलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 फरवरी को बिहार विद्यालय रसोइया संघ का बड़ा प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों रसोइया का जुलूस खुदीराम बोस स्मारक स्थल से चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। जुलूस समाहरणालय गेट पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। रसोइया यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। 5 प्रतिनिधिमंडल हम लोग गए थे, वो क्या क्या बात हुई है वो सभी बिंदुओं पर एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम बताएंगे। बाकी बताने के पहले ये धरना प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए हमारे बीच कुरहंडी ब्लॉक से ये बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन के कुरहंडी ब्लॉक संयोजक कालीकांत झा जी का मैं प्रस्तावित करता हूं ये आके सभा को संबोधित करे। मैं उनका समर्थन करता हूं। आज 43 रुपया रोज पर रसोइया को खटवाया जा रहा है, जिसमें 1 किलो चावल भी संभव नहीं है। तो सारे दिन मजदूरी करने के बाद और इस डेमोक्रेसी के समय में जो कि नागरिक उन्नयन की बात होती है और नारी सशक्तिकरण की बात जो सरकारें करती है और वो बेगारी खटाने का काम करती है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन है और आगे भी एक जोरदार लड़ाई की तैयारी है। नहीं, हमारी मुख्य मांगे हैं जो रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको 22,000 रुपया प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाए और पीएफ वगैरह जो सरकारी कर्मचारी की सुविधाएं होती है वो सारी सुविधा मुहैया करा जाए और सफाई के कर्मचारी की बहाली कराई जाए। रसोइया से बर्तन धोने और विद्यालय में सफाई कराने का जो काम लिया जाता है वो कतई ना लिया जाए। ये स्किल लेबर है और सरकार ही एक स्किल लेबर की जो न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है। खाना बनाना कोई आम बात नहीं है, यह एक स्किलफुल काम है और इस काम को करने के बदले में सरकार जो ठगने का काम कर रही है उसके खिलाफ रसोइया का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है और इनकी मुख्य मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए 22,000 रुपया प्रतिमाह वेतन और 10 महीना नहीं 12 महीना का वेतन भुगतान किया जाए। अभी 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक 1650 रुपये में खटने पर मजबूर है। 1000 से माने अब 1650 रुपये पर खटने पर हम लोग मजबूर हैं। हमेशा हम जब बातें करते हैं तो सरकार हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि अब आप लोगों का हर प्रकार की मांगे पूरी होगी, अब सुनी जाएगी। यहाँ तक कि पेपर में ये भी 2 महीना पहले दिया गया जे अब रसोइया के मानदेय की वृद्धि की ऐलान बहुत जल्दी कर दी जाएगी, लेकिन अब आज तक अभी तक एक भी वह पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब 1650 रुपये में हम रसोइया का जीवन कैसे चलेगी ये तो सरकार ही जवाब। हम लोगों को अब बहुत मजबूर हो गए हैं। जो 1650 रुपये में जब अपना भोजन नहीं मिलेगा तो हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे, बच्चे को बीमार पड़ेगा कहाँ से इलाज कराएंगे, अपने लिए घर कहाँ से बनाएंगे। ये सब सरकार को सोचना है ना। हम लोगों का मांग क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हमारी मांगे हैं कि कम से कम 22,000 रुपये हम लोगों का वेतन हो और हम लोगों का छुट्टी, पीएफ, पेंशन ये सब हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। 10 माह का ही वेतन देती है तो हमारी मांग है 12 महीना जब काम करती है पूरे बिहार के रसोइया तो 12 महीना का जो है वेतन भुगतान किया जाए। दूसरी मांग है कि पूरे बिहार के रसोइया महज 1650 रुपया के महीना पर खटने पर मजबूर है। तो हमारी मांग है रसोइयों को, पूरे बिहार के रसोइयों को 22,000 रुपये दैनिक मजदूरी लागू किया जाए और जो पीएफ बोनस रिटायरमेंट छुट्टी है वो भी लागू कराई जाए। और जो है कि पूरे महंगाई के दौर में जो रसोइया पूरे बिहार के काम करती है 1600 रुपया के 50 रुपया के महीना मिलता है, वो भी
12 महीना नहीं मिलता है। तो हमारी मांग है बिहार सरकार से जो है कि कम से कम 22,000 रुपये दैनिक मजदूरी लागू करे, पर माह दिया जाए और रसोइयों कर्मचारी घोषित किया जाए और पीएफ बोनस रिटायरमेंट छुट्टी लागू किया जाए और जो रसोइया का मृतक है उसके परिजनों को 4 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिया जाए और विद्यालय में उपस्थिति पंजी लागू कराई जाए और जो विद्यालय में खाना बनाती है रसोइया सफाई का काम रसोइयों से नहीं लिया जाए, वह सफाई कर्मी को उन पर रोक लगाई जाए। और इसके अलावा जो है देखिएगा पूरे बिहार का रसोइया गैस चूल्हा जो है कि विद्यालय में मौजूद है, बाकी सरकार जो है और सरकार के जो प्रशासन है और जो हर प्रखंड के जो BO MDA प्रभारी है वो रसोइयों से जबरन जो है लकड़ी पर खाना बनवाई जाती है। तो हमारी मांग है कि सरकार जो है कि गैस चूल्हा पर खाना बनवाई जाए और विद्यालय में उपस्थिति पंजी लागू कराई जाए और जो है कि PF बोनस रिटायरमेंट छुट्टी लागू किया जाए, 22,000 रुपया दैनिक मजदूरी लागू किया जाए और रसोइया जब 12 महीना काम करती है तो 12 महीना का वेतन भुगतान किया जाए और रसोइयों कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर यह रसोइया की मांग अगर पूरा नहीं होती है तो 19 और 20 फरवरी के पूरे बिहार के रसोइया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम लोग घेराव करने के लिए तैयार है। अगर सरकार मांग पूरा नहीं करती है और रसोइया के बीच और शिक्षकों के बीच में अगर किसी भी तरह का विवाद होता है इसकी जिम्मेवार सरकार क्या होगी और नहीं तो हम लोग आर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।